बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को दिन कम ही बचे हैं। अप्रैल मई महीने में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज होने लगी है। बेगूसराय जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत के चौक चौराहे एवं सार्वजनिक जगह पर पंचायत चुनाव को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं अब जोर पकड़ रही है। संभावित प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं। जनप्रतिनिधियों का जनता के साथ संवाद बढ़ गया है। क्यों लड़ना चाहते? सर, समाज का अभी तो हम बता ही रहे थे आपको कि समाज का इतना बदतर हालत हम लोगों का देख रहे हैं। जो गरीब गुरबा है, जो निसहाय है, जो सरकार योजना दे रही है वो योजना उस सब के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो उसमें कमीशन खोरी है, उसमें जातिवाद है, उसमें बहुत सी बात है जो लोगों को लगता है कि पहले हम अपने व्यक्ति को दे योजना, वैसे व्यक्ति को वो योजना नहीं मिल पा रही है जो एक्चुअल में नीडी है। तो वही सब पूरा आपके आने के बाद क्या लगता है कि कमीशन खोरी पे जैसा आपने कह रहा है मेरा कि कंट्रोल होगा? मेरा अथक प्रयास रहेगा। मेरा पहला काम यही रहेगा कि जो योजना जैसे टॉयलेट बनाने के लिए सरकार सहयोग राशि दे रही है 12,000 रुपया, उसमें 2,000 रुपया कमीशन मांगा जाता है। जैसे घर दे रही है, आवास दे रही है सरकार, जिसमें 1,30,04 शायद देती है, उसमें 20,000 रुपया कमीशन मांगा जाता है। उसमें भी चेहरा देख करके लोगों का होता है कि नहीं, पहले हमारा जो आदमी है उसको दिया जाए, जो एक्चुअल नीडी है उसको नहीं लाभ मिल पाता है। इन सब विकास की ओर अच्छा नहीं रहा। मुख्य रूप से किन किन चीज़ों की कमी रहेगी? ये सब चीज़ जो बताए क्या क्या? औषधालय में सुधार नहीं हुआ। अच्छा। लॉर्ड प्राइमरी स्कूल का खपरेल था वो गिर गया जी। और क्या क्या? सात निश्चय का काम सही ढंग से नहीं हुआ। अच्छा, चर्चा है, आपकी भी चर्चा है इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में। क्या फिगर है दिमाग में कि अगर आते हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी कमी है जिसको दूर आप करने का? जैसे जहाँ पर रोड नहीं होगा वहाँ पर रोड की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद जहाँ पर नया नया चीज़ कुछ बनेगा उस चीज़ को बनवाएंगे। हमने आप भी अगर इस बार क्या प्लानिंग है? अगर जनता का विश्वास आपके साथ रहता है तो क्या आप चेंजिंग लाना चाहेंगे? क्या फिगर है आप? मेरे समझ में ये आता है कि जो मूलभूत समस्या लोगों का है इस पंचायत के लोगों का, जैसे इंदिरा आवास, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा लोगों को अनाज मिलना, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, जैसे कबीर अंत्येष्टि में जो लोग आज की डेट में वंचित हो रहे हैं, जैसे कन्या विवाह योजना में लड़कियां वंचित हो रही हैं, ये तमाम चीज़ मेरे समझ से आवश्यकता है। ये तमाम चीज़ लोगों का मूलभूत आवश्यकता में है और ये होना चाहिए। सर, राशन कार्ड हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये हर एक जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे सर, यही मेरा सोच है। चेंजिंग ये होना चाहिए था कि जनता के बीच जाके जनता का काम होना चाहिए, जो जनता जिससे प्रभावित हो और जनता को लगे कि हाँ विकास का कार्य हुआ, माने उसके हिसाब से उसकी जो ज़रूरत, मूलभूत ज़रूरत है उसके बात को समझ के, उसके मन की बात को समझ के और उनका काम करना, यही सबसे बड़ी बात है और ये होना चाहिए। देखिए, घुसपैठी जो जहाँ है उसको हम पहले चाहेंगे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, और चढ़ के जो लायक है उसको उचित जो सरकारी फंड मिलता है उसके घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और जनता हम पर भरोसा करेगा तो हम जनता को उससे ऊपर चढ़ के काम करेंगे। जो भी समस्या होगा, जमीन जायदाद को हो, चाहे इज्जत प्रतिष्ठा को हो या धर्म स्थान को हो, जो भी होगा उसमें हम चढ़ के भाग लेके समस्या को हल करने का काम करेंगे। तो क्या बेहतर कर सकते? मैं इस पंचायत में अगर जनता हमको सेवा करने की मौका दे दिया तो सबसे पहले मेरा काम होगा हम अपने विक्रमपुर चौर का जल का निकासी का। उसके बाद सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार किसी तरह के जो जनता के लिए वहां से भेजेंगे उनको हम धरातल पर लाके एक एक जनता का जो अधिकार शेयर बनेगा मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। आज की गतिविधियों में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे हैं। मतदाताओं की माने तो 5 वर्ष उनका हालचाल नहीं पूछने वाले लोग कितना भी अब उनकी खबर ले रहे हैं। किसका चर्चा अभी क्षेत्र में ज्यादा?
कोई खोजे पूछे, जीत के बैठ गए, एको बार कोई खोजे नहीं है कि हाँ कैसा जनता है। कोई लाभ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं, भैया नुकसान के कोई पर शिकायत कोई फायदा मिलने न कर, फायदा ही नहीं है। सब अगर कोई काम करवाना हो तो बात को देना, पीछे पीछे दौड़ते रहो, इतने पैसे दो, इतने ये कम होगा, ये यहाँ कम होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कुछ ही काल उसमें बड़ी परिवर्तन क्या, मुख्य रूप से क्या जरूरत है यहाँ के? स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी को दूर करने का उपाय होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्री थी, दोनों बंद हो चुकी है, युवक सब बेरोजगार हैं, वो अपराध की तरफ जाएंगे ही, इसलिए सरकार समय रहते इस पर पहल करे। अच्छा, ये होने वाला है क्या 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 लगता है, कैसा मुखिया आपको चाहिए? हमको अच्छा मुखिया चाहिए। क्या खूबियाँ होनी चाहिए क्षेत्र का विकास को लेकर? जी, कैसा रहा 5 साल? 5 साल कैसा बीता? 5 साल रहा लेकिन अच्छा नहीं रहा। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पशु शेड, मनरेगा जॉब कार्ड, शौचालय योजना, आवास योजना, आवासीय इत्यादि से वंचित रहने वाले लोगों की भी काम अब पूरे तत्परता के साथ की जा रही है। नल जल योजना की स्थिति हमारे यहाँ 100% अच्छा है और सब नल जल हमारे यहाँ चल रहा है। 11 वार्ड में 11 वार्ड हमारा जल नल चल रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा किया गया हो या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन। अच्छा, चुनाव भी परिवर्तन क्या लाएंगे आप? परिवर्तन की जो हम बोले हैं उसमें हम खड़ा उतरेंगे। क्या करेंगे आप? क्या बोले हैं आप? सबसे पहला तो रोड नाला हर जगह बनेगा, और बाद गली नली रहेगा, बेरोजगारी रहेगा। रहा आपके पंचायत पर नहीं, भ्रष्टाचार ही बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इसको लेकर चूंकि आप भी लगातार मैदान में, कुछ प्रयास हुआ आपका? ये प्रयास तो किए हैं हम, तो ऐसे भी घूम बोलते हैं भाई कोई पैसा किसी को नहीं देना है बिचौलिया को, आप चलो मदद करते हैं, बैंक जाना है, थाना जाना, जहाँ जाना है जा भी रहे, कर भी रहे। अच्छा, इस बार भी चर्चा आपकी है, भागीदारी आपकी हो रही है, क्या योजना है आपकी? अगर आपका लोगों का समर्थन आपको मिलता है तो क्या चेंजिंग आप लाना चाहेंगे डी पंचायत में? वही भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 200% प्रयास करेंगे। तो क्या नया रूप देंगे? तो नया रूप सबसे पहले तो हम शिक्षा के प्रति जोर देंगे, और जितने भी हमारे क्या बोल रहे हैं कि जो रोजगार का सृजन है, मनरेगा का जो योजना भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और जो हमारे ब्लॉक BDO साहब के द्वारा जो चलाया गया, गरीब से गरीब जो उस लायक हैं उनकी काम जो 365 दिन का है, सही व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, और जो देने का कम होगा उसमें हम कटौती नहीं करेंगे। दिन पर दिन उसके घर तक जो योजना हो गया हम पहुंचा देंगे बिना माने बिचौलियों के द्वारा। एक सामुदायिक जो परिचर्चाएं के द्वारा योजनाओं का लाभ, चर्चा के द्वारा चाहे नल हो, जल हो, जो सरकार की योजना है उसमें हम बिना निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का निर्माण करने का मैं काम करूँगा। और मेरा जो तन मन धन है हम जनता के प्रति सबसे बड़ी कमी क्या? पहला चेंज लाएंगे, हर एक परिवार को खाद्य सुरक्षा मिले। ये दूसरा जल निकासी जो हमारे गांव का गली नली का है ये होगा, और किसान के लिए हम टाल का पानी निकासने के लिए जहां तक होगा उसको प्रयत्न करेंगे। इसमें क्षेत्रवाद हावी है सर जी, और मेरे जैसा आदमी बहुत लाख प्रयास करता है। मैं हमेशा 5 वर्षों तक लगातार सर काम जनता के बीच जुड़ा ही रहता हूँ, और क्षेत्रवाद के कारण सर मैं और बस पीछे रह जाता हूँ सर। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज सर यही देना चाहूँगा कि मुझे अगर एक मौका मिल जाए तो निश्चित रूप से सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना मैं करूँगा। उसके बाद सर संदीप कुमार, विकास का दूसरा नाम संदीप कुमार है, जनता भी इस बात को जानती है सर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। क्यों मतलब आगामी पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार अपने स्तर से समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीतिक गोलबंदी करते दिख रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।